हमारे साथ जदयू के सांसद पिंटू जी हैं। सर, आज बजट सत्र सीतारमण जी का चौथी बार हुआ है। ये बजट को कितना सही मानते हैं आम जनता के लिए? देखिए, पहली बार बजट में सभी का ध्यान रखा गया। क्या किसान, क्या घर की महिलाएं, क्या नौजवान, क्या अपर जो कॉरपोरेट हैं उन लोगों को, और क्या जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं, सभी तबके के लोगों के विकास के लिए। जबकि हमारा देश 2 साल से कोरोना महामारी में अर्थव्यवस्था की इतनी डबाडोल स्थिति होने के बावजूद कोई नया टैक्स नहीं लगाएगा। अगर इनकम टैक्स में उन्होंने रिलीफ नहीं दिया तो उससे बड़ा तो रिलीफ है कि सरकार सभी को वैक्सीन दे रही है, 1 नहीं 2 नहीं, अब तो जो सीनियर सिटीजन है उनको बूस्टर डोज दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। कहाँ से पैसा आएगा भाई? ये पैसा आ कहाँ से रहा है? ये तो देश का ही पैसा है जो सरकार आप पर हम पर खर्च कर रही है। ये तो सरकार की बहुत बड़ी बजट के अंदर में प्रोविजन है कि जो लोगों को इतनी बड़ी जान दे रही है। जान है तो जहान है। इस बजट में सभी का ख्याल रखते हुए और चौमुखी विकास का बजट माननीय निर्मला सीतारमण जी ने आज सदन में रखा है। मुख्य रूप से इस बजट का कोई एक पार्ट जो आपको लगा है कि देश हित में अति आवश्यक था? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि आत्मनिर्भर भारत के ऊपर जो 400 ट्रेन वंदे भारत में बनेगी और वंदे भारत में चलेगी। उसके अलावा है कि 100 ड्राई पोर्ट बनेंगे। अब पोर्ट का विकास होगा तो स्वाभाविक बात है कि वहाँ रोजगार, तो 60 लाख लोगों को डायरेक्ट रोजगार का इस बजट में पहला प्रोविजन तो सामने में दिख रहा है। और सभी सेक्टरों में इन्होंने अपने बजट को बढ़ाया, किसी सेक्टर को घटाया नहीं है बजट में। विदेश से आने वाले चीज़ों पर टैक्स लगाई है और देश के बनने वाले चीज़ों पर छूट दी है। ये सबसे बड़ा कि कुटीर उद्योग को, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ को देश में और अधिक डेवलप हो सके, इसका इस बजट पे पूरा फोकस रखा गया। सीधी लफ्ज में कहें तो रोजगार बजट। हाँ, और अभी तो इस बजट में एक चीज़ और है कि रक्षा संबंधित जितने भी चीज़ आज हम विदेश पर निर्भर हैं, अब 65% रक्षा के उपयोग में आने वाले सारे इक्विपमेंट इंडिया में ही बनेंगे और इंडियन बने हुए चीज़ ही हम खरीदेंगे। अब हम विदेशों पर 35% ही अपने डिफेंस पर भरोसा रखेंगे, बाकी 65% हम स्वदेशी चीज़ों से अपनी सेना को मजबूत करेंगे। और कहीं ना कहीं डिजिटल को लेकर के और डिजिटल पेमेंट को लेकर के, आधुनिक चीज़ों को लेकर के सरकार ने एक बड़ा बजट के रूप में इसको लेकर आए। देखिए, पूरी दुनिया में चाइना के बाद दूसरा इंडिया है जिसने डिजिटल करेंसी को मान्यता दी है। अब तक डिजिटल करेंसी पूरी दुनिया में किसके हाथ में ये कोई नहीं जानता। ये कोई ड्रग्स माफिया के हाथ में है कि आर्म्स माफिया के हाथ में, ये कोई नहीं जानता, न किसी देश का कंट्रोल है। एक चाइना है जिसने डिजिटल करेंसी चालू की और आज दूसरा भारत देश बन गया पूरी दुनिया में कि यहाँ पर भी डिजिटल करेंसी चलेगी। इससे ये जो क्रिप्टो करेंसी है, इसमें जो बेनामी काम हो रहे हैं, इस पर रोक लगेगी और जिनके पास क्रिप्टो करेंसी जिन लोगों ने ले रखा है उनको ये मौका दिया गया कि 30% आप टैक्स देकर अपने क्रिप्टो करेंसी को इंडियन डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट करें। सर, कई जगह से आवाज़ें आ रही है कि ये बजट पूरी तरह नीरस है और देश हित में, राज्य हित में नहीं है। देखिए, हर आदमी का अपना अपना सोच का अपना अपना नज़रिया होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि अगर एक पानी से भरा, आधा गिलास से भरा हुआ पानी की गिलास अगर टेबल पर होगी तो कुछ लोग को लगेगा कि गिलास आधा खाली है और कुछ लोग को लगेगा कि गिलास आधा भरा हुआ है। तो वही चीज़ है बजट में, जो अगर पॉजिटिव सोच रहे हैं उनके लिए बजट अच्छा है, और जिनको कुछ सोचना ही नहीं हो, जिनको सोचने से मतलब ही नहीं हो, उनको कभी भी कोई भी बजट अच्छा नहीं दिखेगा। इस बजट को क्या नाम देंगे आप? इस बजट आम लोगों के लिए और हित के लिए बजट है। और इस कोरोना काल में भी अगर हमारा देश अगर अपने जीडीपी को बरकरार रखने में और उसको ग्रोथ करने का अगर संकल्प लेती है तो इससे बड़ा बजट में और क्या आप दे सकते हैं देश को। एक बहुत बड़ा चौमुखी विकास बजट है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे,
24 MLC जदयू और बीजेपी और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और 2 और भी पार्टी हैं, थोड़ी बहुत नाराज़गी, थोड़ी बहुत सहमति बनती दिख रही है। 24 सीट पे एनडीए गठबंधन 24 सीट पर बंटवारा हो चुका हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू और बीजेपी के शीर्ष के तरफ से वहाँ बिहार के प्रभारी माननीय भूपेंद्र यादव जी, दोनों आदमी ने बैठकर बजाते मीटिंग हो गई है और बजाते घोषणा हो चुकी है कि 12 सीट पर बीजेपी लड़ रही है, 11 पर जनता दल यूनाइटेड लड़ रही है और 1 सीट लोजपा को दी गई है। बाकी गठबंधन के जो हम पार्टी और वीआईपी है, ये दोनों को बीजेपी और जेडीयू अपने स्तर से उन लोगों से बातें कर चुकी हुई है। उन दोनों इस चुनाव में नहीं लड़ रहे हैं गठबंधन के तहत, और हमारा ये गठबंधन में हम 24 सीट पर एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों की भी घोषणा हो चुकी है और 24 उम्मीदवार पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। आप सुन रहे थे सुनील कुमार पिंटू जी को, जदयू से बिहार से सांसद हैं। मैं रवि नीरज, द इंडिया टॉप न्यूज, दिल्ली, पिंटू जी के आवाज़ से। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।